हम सब लोग जो है मजबूती से सरकार नहीं बिहार बनाने का काम करेंगे। बिहार का महागठबंधन में सीएम फेस तेजस्वी नहीं होंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं। देखिए, आपको बताते हैं कि कृष्ण अल्लावरू ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, तेजस्वी को सीएम नहीं बनाया गया है। और कांग्रेस इस बात पर कब से ये बयान दे रही है, कांग्रेस इस बात पर अभी तक तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस। देखिए, तेजस्वी ने फिर से इस बयान पर रिएक्ट किया है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने बीते दिनों पहले मीटिंग में तो ये कहा था, समझदार के लिए इशारा काफी है, कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, हो गया, अब जिसको समझना है वो समझ जाए। यानी कि उन्होंने इशारों में ये कहा था कि हम ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, सीएम चेहरा होंगे बनने, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मैं ही मुख्यमंत्री होगा। इसके बाद कृष्ण अल्लावरू ने ये कहा और ये सवाल तेजस्वी से पूछा गया, ये सवाल तेजस्वी यादव से पूछा गया कि कृष्ण अल्लावरू ने कहा है कि आप महागठबंधन का सीएम फेस नहीं होंगे। इस पर उन्होंने कहा कि अरे छोड़िए ना, बौखला गए तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि अरे छोड़िए ना, आप क्यों चिंता करते हैं, हम लोग बार बार मिलके इस बात को लेकर चर्चा करेंगे और सब कुछ ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को सरकार नहीं बिहार बदलना है। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, ये बातें सुनकर ऐसा लगा कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जो है इस बात को लेकर थोड़े बौखलाएं, क्योंकि उनसे ये सवाल साफ साफ कर दिया गया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, मैच फिक्सिंग को लेकर जिस तरीके से कहा कि बिहार में भी अब ये होने जा रहा है, इस पर तेजस्वी ने उनका समर्थन किया और कहा बिल्कुल, ये तो जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो लोग अगर इस तरीके से करती हैं तो लोगों को जस्टिस, इंसाफ, न्याय कैसे मिलेगा। बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी ने। उन्होंने खुद भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए कि दिन के उजाले में काउंटिंग घटाकर रात के अंधेरे में की गई और जो हमारे जीते हुए लोग थे उनको भी कई वोटों से पीछे किया गया। ये बातें तेजस्वी यादव ने कही और साफ साफ कह दिया है सभी बातों पर। लेकिन आपको वो बयान सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा अरे छोड़िए ना, हम लोग सब मिलके बात करेंगे और जो है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को बिहार नहीं सरकार बदलना है। बड़ा बयान दिया है नेता प्रतिपक्ष ने। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, बातों को सुन। बिहार में हो सकती है, क्या कहेंगे सर? बिहार में चुनाव में फिक्स के रास्ते पर जा रहा है। शंका तो लोगों को होती है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। तो ये बड़ी बात है, कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए थे। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में, फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई, और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए, जो जीते हुए शाम में थे। अनाउंस्ड ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर पे। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रही है। कृष्ण अल्लावरू है कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का आपको नेता बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री का कभी नाम नहीं है। अरे भाई साहब, आप लोगों को क्यों चिंता इसमें करना है?
आप लोगों को इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग जो हैं मजबूती से सरकार नहीं बिहार बनाने का काम करेंगे।